अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें एक कंप्लीट डिटेल दिखाई गई है कि प्लेसर गोल्ड की माइनिंग कैसे होती है, कैसे गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे कितनी मशीनें काम कर रही हैं, एक मशीन का इस वक्त रेंट कितना है, उसके ऊपर एक्सपेंस क्या आते हैं और वो साहबान जिन्होंने लीज़ ले रखी है वो कितने पैसे लेकर आपको या किसी भी शख्स को वहाँ पे काम करने की परमिशन देते हैं। पर डे पर मशीन कितने पैसे लेते हैं, एक मशीन के साथ कितने ये छान यानी कि ये जो जिसके ऊपर गोल्ड प्रोसेस करते हैं, कितनी मशीनें काम कर सकती हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स या चीज़ें चाहिए होती हैं और कितनी लेबर चाहिए होती है एक यूनिट के लिए। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत से मादनी वसाइल से नवाज रखा है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, रेगिस्तान भी हैं और लहराते खेत भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान का दरियाए सिंध जिसे इंडस रिवर कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सोना उगल रहा है, जिसको कहते हैं कि वाकई सोना उगलना। तो ये दरिया सोना उगल रहे हैं और यहाँ प्लेसर गोल्ड पे काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी कंपनीज़ काम कर रही हैं। कोई लास्ट ईयर यानी 2024 में केपी के गवर्नमेंट ने 4 ब्लॉक ऑक्शन किए थे और इन ब्लॉक की टोटल मालियत जो थी या जिस कीमत पे ये ब्लॉक ऑक्शन हुए वो 4.93 बिलियन रुपीस यानी कि तकरीबन 5 अरब रुपए में ये ब्लॉक ऑक्शन हुए। अब उनमें से मेरा ख्याल है कि 2 ब्लॉक पे काम हो रहा है और काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें से एक पॉइंट वो अटक के करीब यानी कि जो अटक का पुल है दरिया सिंध पर, जो अटक के मकाम पर जिसको अटक कहते हैं या अटक का पुल कहते हैं, बिल्कुल अटक किला के साथ जीटी रोड के बिल्कुल साथ वहाँ पे काम हो रहा है और जहाँ तकरीबन कोई 40 के करीब एक्सीवेटर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेबर है, वर्कर्स हैं जिस पे काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि बहुत से लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिला है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ कि जिन साहबान ने लीज़ ली है या एरिया लीज़ पर लिया है, 10 साल के लिए ये लीज़ गवर्नमेंट ने दी है। अब उन्होंने बहुत अच्छी एक हिकमत अमली के ज़रिए से, एक टेक्निक के ज़रिए से या उसको एक प्लानिंग कह लें कि बजाय इसके कि वो तमाम जगहों पे ख़ुद एक्सीवेशन करें, ख़ुद काम करें, ख़ुद 2-2.5 हज़ार एक्सीवेटर अरेंज करें और उसकी निगरानी करें, लेबर की निगरानी करें, उन्होंने क्या किया है कि एरियाज़ अलॉट कर दी हैं। कोई भी शख्स अपना एक्सीवेटर लाए, अपना ये छान लाए और लेबर लाए, काम शुरू कर ले और इसके इवज़ में वो मुख्तलिफ़ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। जो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की तो वो मुख्तलिफ़ फ़िगर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 हज़ार रुपया पर डे चार्ज करते हैं और आप वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से किसी एरिया पे काम शुरू कर सकते हैं। 24 आवर्स का ये चार्ज करते हैं 50,000 से 55,000 रुपया पर डे पर 24 आवर्स। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सीवेटर्स की कीमतें भी बढ़ गई, एक्सीवेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल उसका जो बूम है वो बड़े साइज़ का होता है। वो पहले वाला बूम चेंज करते हैं और नया बूम यहाँ पे तरनौल में बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जाएं तो पुराने बूम उन्होंने उतार के रखे हुए हैं और नए बूम यानी कि उनकी लेंथ ज़्यादा कर दी, वो बूम उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं और वही मशीन जिसका रेंट तकरीबन 3-3.5 लाख रुपया 208 घंटे का रेंट था, अब तकरीबन 17 लाख रुपया 208 घंटे का मशीन रेंट चार्ज कर रही है।
208 घंटे का। मशीन जो रेंट चार्ज कर रही है वो तकरीबन 17 लाख रुपया, जो मैंने 2-3 लोगों से इंफॉर्मेशन ली, पूछा, और अगर वो 3 शिफ्टों में काम कर रही होती है तो आप यूँ कह सकते हैं कि एक मशीन का जो रेंट बनता है वो तकरीबन 50 से 51 लाख रुपया रेंट बनेगा। उसके साथ ये छान है, एक मशीन नॉर्मली 2 छान को फीड कर सकती है, एक मशीन 2 छान को फीड कर सकती है, अदरवाइज़ एक छान को तो बड़ी आसानी के साथ फीड कर सकती है। और ये छान 2,70,000 रुपये पे मुकामी तौर पे बन रहे हैं। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, उन साहब का इंटरव्यू किया जो खैराबाद में एक साहब ये छान बना रहे हैं, और उनका मैंने इंटरव्यू किया, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे लगाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वो साहब तकरीबन उन्होंने कहा कि मैं 350 छान ये बना चुका हूँ, और उस रीजन में यानी कि खैराबाद, जंगीरा, उसके साथ आगे निज़ामपुर, कोहाट, जहाँ जहाँ पे ये बन रहे हैं, बकौल उन साहब के तकरीबन कोई 2,500 से 3,000 ये छान बन चुके हैं, जिसके ज़रिए से इसको छानते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप ये देख रहे हैं कि डेप्थ से एक्सीवेटर की बकेट के ज़रिए से वहाँ ग्रेवल, सैंड, रेत उसको उठाते हैं और इस छान के ऊपर फेंक देते हैं, और वहीं पे उसी दरिया के अंदर एक जनरेटर, छोटा जनरेटर जिसको पीटर कहते हैं, वो लगाते हैं, और वो पानी वो इसके ऊपर फेंकता है, वहीं से वो पानी लेता है और दरिया से ही उसके ऊपर पानी फेंकता है। जो बड़े पत्थर हैं वो नीचे डायरेक्ट गिर जाते हैं, जो रेत है वो नीचे आ जाती है, पत्थर जो है वो सामने गिर जाते हैं, रेत उन्होंने वो बनाया हुआ है, वो आप दोबारा भी देखिएगा, वहाँ वो ग्रीन आगे एक कारपेट लगाते हैं, उस एरिया में आ जाता है, तो गोल्ड के ज़रात उस में ट्रैप कर जाते हैं, रेत नीचे गिरती है और उसको फिर दोबारा वो छानते हैं। उसके 2-3 मेथड्स के ज़रिए से वो दोबारा उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ नॉर्मली इस वक्त लेबर भी तकरीबन 2,000 रुपया यौमिया ले रही है, और मेरा ख़्याल है कि कोई कमो बेश भी कोई 1,000 के करीब लेबर सिर्फ इस एक पॉइंट पर काम कर रही है। तो लोगों को रोज़गार मिल गया, और मैं ये समझता हूँ कि एक एक्सीवेटर मशीन किसी भी ठेकेदार ने लगाई है तो उसकी कॉस्टिंग आप चेक कर लीजिए कि ये मशीन 1 घंटे का तकरीबन 15 से 18 लीटर डीज़ल इस्तेमाल कर रही है, 15 से 18 लीटर डीज़ल इस्तेमाल करती है। उसके बाद तकरीबन 10 लोगों की लेबर एक एक्सीवेटर के साथ अटैच हो जाती है, जो उसको छान करते हैं और उसकी पैनिंग करते हैं और उससे गोल्ड पार्टिकल्स निकालते हैं। ठीक है जी, 10 ज़रब 2,000 लेबर है तो ये 20,000 रुपया लेबर का पर डे हो जाता है, और तकरीबन आप मशीन का रेंट निकाल लीजिएगा कि 208 घंटों के हिसाब से ये 17 लाख रुपया ले रहे हैं, और उसके बाद डीज़ल की प्राइस कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कितने एक्सपेंस पर डे आते हैं। तो अगर किसी भी शख्स को उसके ऊपर नुकसान हो रहा है तो वो ज़्यादा दिन तक उस पर काम नहीं करेगा, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन के बाद उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ रहा है, लोग और ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी का कम गोल्ड निकल रहा है, किसी का ज़्यादा निकल रहा है। जो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू भी किया तो किसी का 10 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक गोल्ड निकलता है। कुछ ऐसी भी जगह आती हैं जहाँ पर 100 ग्राम प्लस तक गोल्ड एक दिन में एक मशीन के ज़रिए से रिकवर होता है। तो इस वक्त 1 ग्राम गोल्ड की कीमत भी आप निकाल सकते हैं, और उसके ज़रिए से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी क्या बनती है और प्रोसेस क्या है। हाँ, अगर इस जगह पे थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करके हर पॉइंट को आप फोकस करके काम करेंगे तो जिसके ज़रिए से नुकसान के चांसेस कम हो सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ नुकसान भी किया, कुछ लोगों ने फ़ायदा कर रहे हैं, कुछ नुकसान कर रहे हैं। अगर इस जगह पे प्रॉपर, चूँकि अब गैजेट्स मौजूद हैं, टेक्निक्स मौजूद हैं, जियो फिज़िकल इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे कंपनीज़ काम कर रही हैं, टूल्स मौजूद हैं, उनके ज़रिए से आप
उसको काम कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस एरिए में कितनी कंसंट्रेशन है और कितनी डेप्थ पे है। और ये सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहें तो मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको ये सर्विसेज अरेंज करके दे सकते हैं, जिसके ज़रिए से आपके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। आपको एग्जैक्ट पता होगा कि इस एरिए में कितनी डेप्थ तक हम काम करें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि मुल्क में खुशहाली भी हम देखें। हमें बुरी न्यूज़ें, बुरी ख़बरें सुन के तंग आ गए हैं, अच्छी ख़बरें भी हम शेयर करें। बहुत शुक्रिया।